वीडियो स्टॉप हो गई थी। डी एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन ऑफ डी एक्स समीशन ऑफ डी वाई अपॉन में एन अपॉन में यही है, सॉरी डी एक्स डी वाई, डी एक्स समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई माइनस समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई अपॉन एन, उसके बाद समीशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, ऐसे ही समीशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर एन। ये एक फॉर्मूला आप याद कर लो, ये फॉर्मूला आप लगाना हर जगह। वो चीज़ मत देखना कि डेविएशन मीन से कर रहे हो कि आप क्योंकि अलग अलग फॉर्मूले याद करने से सेम चीज़ आ जानी है। एक यही फॉर्मूला मेजर आप याद कर लो। अब इससे क्या होगा, पहला फर्स्ट जो आपका स्टेप है, ऑलवेज कैलकुलेट मीन ऑफ डाटा। अब अनटिल और अनलेस अगर आपको क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन कर दिया कि इस पर्टिकुलर मेथड से करो, वैसे तो मैं कभी मेंशन नहीं करती कि इस पर्टिकुलर मेथड से करो, मैं सीधा बोलती हूँ कि कोरिलेशंस निकालो, ठीक है ना। तो ऐसे ही डालेंगे हम पेपर में आपको क्वेश्चंस कि सीधा कोरिलेशन निकालो। तो वो आपकी मर्जी है कि आप जोन से भी स्टेप से करो। सबसे पहले आप ये स्टेप करना कि कैलकुलेट द मीन ऑफ द डाटा। उसके बाद इफ़ द मीन वैल्यू is in proper single number, that is 5, 7, 9, 10 ऐसे, then use mean, actual mean, actually ये वाला जो mean for deviations। और if it comes in decimal, ठीक है ना, डेसिमल में आती है, then use assumed mean, मतलब ए। फिर डेविएशन के लिए एक्चुअल मीन मत यूज़ करना, फिर कैलकुलेशन टफ हो जाती है। अगर तो ये सीधा निकले तब आप इसको यूज़ करो, और अगर ये सीधा यूज़ करोगे कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। बट अगर ये डेसिमल में निकला तो फिर आप एज्यूम्ड मीन ले लेना, उससे डेविएशन निकाल लेना ये वाला फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर सिंगल नंबर में था तो उन्होंने डेविएशंस निकाली कैसे, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1 2, ऐसे। फिर इनका क्या कर लिया इन्होंने, समीशन। ये आपका बन गया समीशन, एक्स बोल दिया, यू कैन राइट इसको समीशन है ऑफ डी एक्स ऑल्सो, कोई गड़बड़ नहीं है। उसके बाद इनके स्क्वायर कर दिए, ठीक है। फिर ऐसे ही y के साथ 10 था, उसकी डेविएशंस निकाली, इस डेविएशंस के स्क्वायर कर दिए, ठीक है। और क्या कर लिया, ये जो dx, इसको हम जो ये आपके बने हैं ये वाले x और y करा उन्होंने, जो ये निकाला आपका, वैसे तो dx एंड dy होता है, जो आपके ये निकले हैं ये वाले, इसको x नाम दिया ना उन्होंने, इसको और इसको मल्टीप्लाई करा तो ये निकला, ठीक है। क्योंकि जब आप इसका मीन से डेविएशन निकाल ले तो ये छोटा x बन जाता है ना, और जब आप इसको निकाल लेते हो तो ये आपका छोटा y बन जाता है, ये वाला। तो अल्टीमेटली यहाँ पे समीशन ऑफ डी एक्स एंड डी वाई ही है, जो ये x और y है ना। तो इससे अब मैं आपको यही वाला क्वेश्चन आपको मैं ये dx की फॉर्म से करके दिखाती हूँ। ये देखिए, x कितना है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें मुझे चाहिए क्या,
सबसे पहले हमने dx मतलब x माइनस मीन, क्योंकि इसका मीन हमने निकाल के देख लिया था, हमें पता है जो इसका मीन निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 5, तो हम इसी से डेविएशंस निकालेंगे dx, उसके बाद dx का स्क्वायर। ठीक है, अब है y, कितना है 4 7 8 9 10 14 18, इसमें मीन कितना है 10। ठीक है, मीन 10 है, तो इसकी भी अगेन हम dy निकालेंगे y माइनस मीन के साथ। ठीक है, जिनको इन्होंने नाम दे रखा है x और इसको दे रखा है y, है ना। और फिर हम इसका निकालेंगे dy का स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ निकालेंगे dx एंड dy, जो इन्हें बोल रहे हैं x और y ऐसे। अब देखो क्या है, ये माइनस करा तो ये आपका आ गया -3 -2 -1 0 1 2 3, ये कितना निकला, इसका स्क्वायर 9 4 1 0 1 4 9। इसका समीशंस करेंगे तो यहाँ इसका समीशन आ रहा है आपका 28, इसको प्लस करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 3 2 5 और 6 पॉजिटिव का। ये फ़ायदा होता है मीन से निकालने का कि ये वैल्यू आपकी 0 बन जाती है। अब इसका भी 10 से अगर हम करें तो क्या आएगा, -6 -3 -2 -1 0 4 एंड 8। अगेन आप अगर इसको भी प्लस करोगे तो ये पॉजिटिव का 12 है और वो नेगेटिव का 12 है, आंसर विल बी 0। आना ही 0 होता है जब आप एक्चुअल मीन के साथ करते हो, तो वो आना ही 0 होता है। अब इसी का स्क्वायर हम करेंगे यहाँ पर, 6 6 36 3 3 9 4 1 0 16 8 8 64, है ना। हाँ, और इसका समीशन हमारे पास आ रहा है 130। ठीक है, अब इन दो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, माइनस का साइन माइनस से कर जाएगा, 6 3 ज़ा 18 18, ये भी माइनस माइनस यहाँ कट गया, 3 2 ज़ा 6 2 0 0 8 24, और आंसर विल बी 58। ये देखो, अब उसी चीज़ को मैं इसे एक ही फॉर्मूला रखा मैंने, ये देखो, समीशन ऑफ dx dy माइनस समीशन ऑफ dx समीशन ऑफ dy अपॉन में है समीशन ऑफ dx का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ dx का होल स्क्वायर अपॉन n, समीशन ऑफ dy का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ dy का होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, अलग मेथड से करते। अब समीशन ऑफ dx एंड dy ये है 58 माइनस समीशन ऑफ ओनली dx। ठीक है, समीशन ऑफ ओनली dx का है, ये रहा, कितना था 0, हमें पता है। समीशन ऑफ ओनली dy 0, कट कर फिर वही बन जाना है, देखना अभी आप। समीशन ऑफ dx का स्क्वायर, dx स्क्वायर 28 माइनस समीशन ऑफ dy का स्क्वायर, dx का होल स्क्वायर, अब ये dx है, इसका होल स्क्वायर अपॉन n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 n है हमारे। ऐसे ही 130 है इधर, माइनस ये भी हमारे पास पता ही है 0 है अपॉन 7। अब देखो, ये 0 से 0 गया, ख़त्म, 58 ऊपर रह गया, ये भी ख़त्म, 28 यहाँ रह गया, ये भी ख़त्म, 130 यहाँ रह गया, तो बन गया ना एज इट इज़। ये देखो, बताओ आ गई ना वही चीज़ जो आपके पास है यहाँ पर,
एंड बच्चे वही आना होता है, तभी कह रही हूँ कि एक ही फार्मूला याद कराती हूँ, ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। बस चीज़ ये याद रखना, सबसे पहले आपने क्वेश्चन में मीन निकालना है। अगर तो मीन आपका नंबर में निकल गया तो उसी से डेविएशन निकाल दो, और अगर उसमें लिखा है डेसिमल में तो आप अज्यूम्ड मीन ले लो। मतलब इनमें से आप कोई भी अपने में से मान लो, जैसे 5 मान लो या 6 मान लो, और उससे आप डेविएशंस निकाल दो। ठीक है, अब ये क्या हो गया, बस अब ये अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो रहा है, 58 और 364, इसको कर दिया उन्होंने। अब आपको अंडर रूट तो निकालने आते ही होंगे सबको। ठीक है, अंडर रूट में ये हो गया, तो ये आंसर आ गया 58/60.3। जब इसको डिवाइड करोगे आंसर विल बी 0.96। दिस इज़ योर कोरिलेशन। ठीक है, विल सेंड यू दी पिक्चर्स ऑल्सो एंड remaining example or we will do in the next video.